देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है, इसकी परिभाषा अब हम बताएंगे आपको। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर जब कोई प्रकाश किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब वह किरण किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह वस्तु है, एक किरण इधर से आ रही है। देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की जरूरत होती है। अधिक से अधिक कितना भी हो सकती है, 3-4, तो कम से कम 2 किरण की जरूरत होती है। तो पहली किरण हम मानेंगे कि इधर से आ रही है, तो यह वस्तु है। तो इसे देखिए, ये अपारदर्शी है, तो इसमें क्या होगा? परावर्तन होगा। जैसे लेंस होता है तो अपवर्तन होता है, तो वहाँ पर इसीलिए उसमें जोड़ दिया गया है परावर्तन अथवा अपवर्तन, क्योंकि लेंस से होता तो अपवर्तन होता और ये वस्तु है जो अपारदर्शी है, तो इसमें परावर्तन होगा। तो जब कोई प्रकाश किरण इससे टकराएगी तो उसका परावर्तन होगा, और परावर्तन कई दिशाओं में होगा। और परावर्तन जब होगा तो हमारी आँख पर इसकी किरण आएगी। परावर्तन के पश्चात किरण जो निकलेगी इससे, वो हमारी आँख पर आएगी, और एक और किरण आएगी जो इससे टकराएगी और इसे चलकर परावर्तन के पश्चात वो भी हमारी आँख पर आएगी। अब यह दोनों किरणें ऐसे आ रही हैं, यह दोनों किरणें टकरा गई इससे, और दोनों इस ऐसे आ रही हैं। अब ऐसे आते 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 अब जहाँ पर यह मिलेंगी, जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, ऐसे आएंगी, और जिस बिंदु पर यह मिलेंगी, इसी बिंदु को क्या कहेंगे? वस्तु का प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कहेंगे। इस मार्कर का इसी बिंदु को यहाँ पर आकर जब दोनों किरणें ऐसे टकराकर इससे जब परावर्तित होकर जिस बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, इसी बिंदु को क्या कहेंगे? इस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, अब हम प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा जो होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का उस दूसरे बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से टकराकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, मगर रियल में वास्तव में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है या दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण की परिभाषा क्या होती है? जब किसी चिकने पारदर्शी पृष्ठ, कोई भी चिकना हो पारदर्शी पृष्ठ माध्यम, जब कोई चिकना पारदर्शी माध्यम कि एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए। मान लीजिए ये एक पारदर्शी माध्यम है और ये चिकना है। चिकना मतलब कि प्लेन है, ये समतल नहीं है, या इसमें नहीं कहा, ऐसे भी हो सकता है। ये चिकना है, प्लेन है, एकदम प्लेन नहीं, समतल। प्लेन तो समतल, चिकना है, एकदम स्मूथ है, मुलायम। तो यह एक चिकना पृष्ठ है और यह पारदर्शी है, या ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। तो इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, तो इसका दूसरा पृष्ठ जो है ये वाला, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसका जो दूसरा पृष्ठ है ये वाला, यह अपरावर्तक पृष्ठ बन जाता है, और इस प्रकार के बने निकाय को हम दर्पण कहते हैं। देखिए, दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होता है। दर्पण के जो प्रकार होते हैं 2 होते हैं। पहला जो होता है समतल दर्पण, जो ऐसे होता है एकदम समतल, प्लेन, और एक होता है गोलीय दर्पण, जो ऐसे होता है, ऐसे गोलीय। तो एक हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। दर्पण के 2 प्रकार।
तो समतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। समतल माने प्लेन होता है। जैसे ये समतल है, ये समतल है, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, प्लेन होता है, उस दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, और उसका जो ये पार्श्व साइड है वह उल्टा होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना वस्तु, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब और वस्तु दोनों ही बराबर होते हैं। समतल दर्पण में किसी यच ऊंचाई के वस्तु को देखना है तो दर्पण की जो लंबाई होनी चाहिए कम से कम उस वस्तु की आधी मतलब h/2 होनी चाहिए। प्रतिबिंब उतनी ही दर्पण के पीछे बनता है जितना कि दर्पण के आगे वस्तु होती है। यदि समतल दर्पण के सामने हम u वेग से जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारे तरफ 2u वेग से आती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। क्या है? ये एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कैसे बनेगा? कोई गोला रहेगा तब ना। तो ऐसे गोला जब रहता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाती है और बीच में फोकस दूरी हो जाती है। मगर यह गोला नहीं है तो इसको मानेंगे क्या कि अनंत 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 इसकी क्या होगी? अनंत त्रिज्या होगी। तो अनंत त्रिज्या होगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। क्योंकि अनंत का अगर हम आधा करते हैं तो उसकी इसको फोकस दूरी अनंत है तो इसकी क्षमता क्या होती है देख लेते हैं। तो 1/f मीटर में। तो इसकी क्या है? फोकस दूरी इन्फिनिटी है। जब हम किसी संख्या में इन्फिनिटी से भाग देते हैं तो क्या आंसर आता है? 0। इसमें क्या होता है कि इसकी क्षमता का मतलब क्या होता है? क्षमता का मतलब यह है कि यह किरणों को कितना झुकाता है, कितना यह झुकाता है या कितना फैलाता है। तो इसकी क्या है? 0 है। मतलब यह नहीं झुकाएगा ना ही फैलाएगा। जैसे जा रही है वैसे ही वो किरण चली जाएगी। यह इसकी क्षमता है। तो लेंस की समतल दर्पण की क्षमता क्या है? समतल दर्पण होता है उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है? आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? I/O। यम बराबर I/O। यम बराबर I/O मतलब क्या? आई मतलब आई माने इमेज। इमेज इसकी क्या है? मान लीजिए जितना बड़ा इसमें वस्तु रहता है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनती है। तो मतलब इसकी आई बराबर ओ या ओ बराबर आई। तो ओ बराबर हम आई बराबर ओ कर देते हैं तो ओ बराबर ओ हो जाएगा। बराबर क्या मिल जाएगा? कट कर 1। मतलब इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? 1 होती है। और भी क्या होती है? +1 होती है। क्योंकि वस्तु सीधा है तो सीधा बनता है और उल्टा रहेगा तो उल्टा। तो सीधा रहेगा तो सीधा तो मतलब प्लस, और उल्टा रहेगा तो उल्टा मतलब माइनस माइनस कट कर क्या बन जाएगा? फिर भी प्लस ही हो जाएगा। तो +1 होती है। इसी आवर्धन क्षमता क्या होती है? +1 होती है। ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है? एक समतल दर्पण है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से जब ये प्रकाश किरण चलेगी और यहाँ से इस पर टकराएगी तो यह टकराने के बाद परावर्तित होगी इधर इधर। तो अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब दो किरणें मिलेंगी तो ये भैया जब ये किरण जा रही है तो इससे टकरा कर एक इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। कभी ये मिलेंगी, ये इधर जाएगा इन्फिनिटी पर चला जाएगा और ये भी इन्फिनिटी पर एकदम चला जाएगा। दोनों ऐसे दूर होते जा रहे हैं, दूर। तो ऐसे कभी मिलेंगे ही नहीं। देखिए ये कभी नहीं मिलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? पीछे देखेंगे, डॉट 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 करेंगे और देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है पीछे। देखिए तो पीछे यहाँ पर मिल रहा है। तो मतलब देखिए इसीलिए कहा जाता है कि समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है आभासी बनता है। देखिए अब आभास करना पड़ रहा है कि नहीं कि मान लीजिए कि ये पीछे बनेगी। आभास कर रहे हैं, मान रहे हैं कि देखिए पीछे बन रहा है। तो देखिए जितना यह आगे है उतना ही क्या है? यह पीछे है। जितना यह आगे रहेगा उतना ही पीछे। यह यक्ष है तो यह भी यक्ष है। ऐसे बनता है प्रतिबिंब इसमें। यह एक दर्पण है और यह एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट।
यह यू वेग से जा रहा है, क्या कर रहा है, यू वेग से जा रहा है, तो प्रतिबिंब भी इधर से क्या करेगा, यू वेग से आएगा, प्रतिबिंब भी क्या करेगा, यू वेग से आएगा। तो इसकी यू वेग इसके सापेक्ष देखना है, इसमें एक और शब्द जुड़ा रहना चाहिए क्या, इसके सापेक्ष, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष प्रतिबिंब टू यू वेग से आती है, यह यू वेग से पहले से है और यू वेग से अभी आएगा, यह यू वेग से जाएगा, तो यू वेग से जा रहा है, ठीक, तो मतलब यह जो जा रहा है इसकी स्पीड जो यू वेग है और यह आ रहा है इसकी स्पीड यू वेग है, यहाँ पर जोड़ देंगे तो इसको जो दिखाई देगा, यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पर स्थिर है, ये स्थिर है, मान लीजिए जा नहीं रहा है, ये स्थिर है यहाँ पर, ये देख रहा है, तो जब यह देखेगा इसको, इस प्रतिबिंब को, और ये जा रहा है, इसके प्रतिबिंब को जब यह देखेगा तो यह यू वेग से तो आएगा, लेकिन जब यह देखेगा, यह व्यक्ति जो जा रहा है, खुद जा रहा है, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है और जा रहा है उसकी तरफ, वह देखेगा तो टू यू वेग दिखाएगा, उसकी यू वेग और प्रतिबिंब की यू वेग दोनों जुड़ जाएंगी, स्पीड उसकी डबल हो जाएगी, मिलने की जो उसकी स्पीड है, जो मिलने की दोनों की, वो डबल हो जाएगी। मतलब हम इधर से जा रहे हैं और उधर से कोई आ रहा है, मतलब क्या कि हम यू वेग से जा रहे हैं और यू वेग से आ रहा है, मतलब हम बहुत तेज मिलेंगे, तुरंत मिल जाएंगे। समतल दर्पण का प्रतिबिंब का गुण उसमें पढ़े हैं कि कोई वस्तु अगर एच ऊंचाई की है तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें जो दर्पण की ऊंचाई चाहिए h/2 चाहिए, दर्पण की जो साइज होनी चाहिए उस वस्तु की आधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण हो गया और ये यहाँ पर एक वस्तु हो गया, प्रकाश किरण यहाँ से इस पर जाएगी और टकराएगी इससे, देखिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रकाश किरण इससे टकराएगी और इस माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, से टकराएगी और पुनः इसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, चली गई कि नहीं। और ये हो गया नॉर्मल अविलंब, और यहाँ भाई क्या होगा बनेगा बीच में इसका भी अविलंब हो गया, ये भी हो गया अविलंब नॉर्मल। मान लेते हैं कि अगर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आई और ये क्या हो गया आर, यहाँ पर मान लीजिए कि अगर ये आई आर डैश है तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा कि नहीं, दोनों मतलब दोनों बराबर होंगे। तो मतलब अब त्रिभुज में हम पढ़े हैं कि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एक त्रिभुज में, तो देखिए यह कोण बराबर है और यह कोण, दोनों कोण बराबर है, मतलब क्या होनी चाहिए, उसके सामने की भुजा भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो और ये यक्स है, अगर इसको हम यक्स मान लें तो यह भी क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यक्स मान लें तो यह भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अगर हम अब देखिए आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसको अगर हम y मानते हैं तो इसको भी क्या मानेंगे, हम y मानेंगे, इसको भी क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब देखिए जो ये अविलंब है नॉर्मल इसका और इसका, ये दोनों देखिए, इसको जब दोनों को देखते हैं तो जो दोनों नॉर्मल है, ये दर्पण की क्या है, दोनों ऊंचाई के क्या है, बराबर है, यहाँ से इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई दोनों के बराबर है, मतलब नॉर्मल दोनों अभिलंबों के बीच की दूरी बराबर दर्पण की दूरी, दर्पण की ऊंचाई। तो इसकी दूरी क्या है, यहाँ से दोनों अभिलंबों के बीच की दूरी क्या है, ये यक्स है, क्या है, यक्स है यहाँ पर, और ये भी यक्स है, तो यक्स ये है और यक्स ये है, यक्स ये है और यक्स ये है, तो यक्स यक्स क्या हो गया, इसकी ऊंचाई दर्पण की, यक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखिए, अब दोनों की ऊंचाई को हम बराबर दिखाएंगे कि देखते हैं क्या इसमें अनुपात है, क्या अंतर आ रहा है, दोनों में क्या अनुपात है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई, यक्स हो गई, ये यक्स हो गई, ऊपर वाला इतना यक्स हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, ये इतना यक्स हो गया यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, प्लस यक्स हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये वाई हो गया तो प्लस वाई कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई कर देंगे बराबर। यह दर्पण की दूरी क्या है, ऊंचाई क्या है, यक्स प्लस वाई है,
इसको जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2y बराबर x प्लस वाई। दो कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई। x प्लस वाई को ये दर्पण की ऊंचाई इसको माने हैं तो मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर यम। तो 2m बराबर क्या मिल जाएगा हमको, यम। मतलब क्या, ये दर्पण की ऊंचाई है तो दर्पण की ऊंचाई क्या है, यम। तो वस्तु की ऊंचाई क्या रहेगी, 2m। मतलब 2m अगर ऊंचाई की वस्तु है, दर्पण कितना होना चाहिए, यम। यम कम से कम उसका आधा होना चाहिए। तो इससे अप्रूफ हो गया, यह 2m बराबर यम। यदि दो समतल दर्पण हो और दोनों को थीटा कोण पर झुकाकर उनके बीच कोई वस्तु रख दिया जाए, दो समतल दर्पण हो और उनको थीटा कोण पर झुकाकर उनके बीच कोई वस्तु रख दिया जाए तो कितना उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो सूत्र होता है n बराबर 360 अंश बटा के थीटा माइनस 1, इसका जो होता है सूत्र होता है n बराबर 360 अंश बटा के थीटा माइनस 1। इस पर हम निकाल लेंगे। अगर वस्तु देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्रतिबिंब ऐसे है 90 एंगल पर है, तो मतलब कि थीटा बराबर क्या है 90। तो n बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश बटा के 90 माइनस 1, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। मतलब क्या बनेगा n बराबर 3। प्रतिबिंब कितने बनेंगे 3। अगर देख लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु अगर 180 पर है तो n बराबर क्या मानेंगे 360 अंश बटा के 180 माइनस 1, 2 माइनस 1 बराबर 1। मतलब 180 पर आएगा। अगर ऐसे कोई वस्तु, दो प्रतिबिंब रखे हैं और दो दर्पण रखे हैं तो इसके बीच जो वस्तु रखी जाएगी उसका क्या एक ही प्रतिबिंब बनेगा। और अगर दो रख दिया, अगर दो समतल दर्पण है और उनके बीच का जो कोण है क्या हो जाए 0 हो जाए। मतलब क्या, दोनों समानांतर रख दिए जाए ऐसे, इसके बीच का कोण 0 नहीं हो जाएगा दोनों दर्पण के। तो इस दोनों दर्पण के बीच के कोण क्या हो गया 0। तो इस पर निकाल लेंगे n बराबर कितने प्रतिबिंब बनेंगे 360 बटा के थीटा की जगह पर 0 माइनस 1, 0 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस 1 बराबर इन्फिनिटी। मतलब क्या, इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनेगा। इन्फिनिटी में से घटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा इन्फिनिटी पर, कुछ नहीं। तो इन्फिनिटी प्रतिबिंब, अगर इसके बीच का कोण 0 कर दिया जाए तो इन्फिनिटी, देखिए 0 कोण तो इन्फिनिटी बनेगा।